हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए जाएंगे। यह इसका सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पहला वन वर्ड है इनफेलिबल। इनफेलिबल का अर्थ है नेवर रॉन्ग, फेलिंग और मेकिंग ए मिस्टेक्स। इनफेलिबल उसे कहा जाता है जिसने कभी भी कोई गलती ना की हो, कभी फेल ना हुआ हो या कभी भी किसी प्रकार की मिस्टेक्स ना की हो, उसे इनफेलिबल कहा जाता है। हिंदी में हम इसे अचूक कहते हैं, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, जो हमेशा सही काम करता है, उसे इनफेलिबल कहा जाता है। सेकंड वर्ड है हाइपोक्रीट। हाइपोक्रीट का अर्थ है समवन हु सेज दे हैव पार्टिकुलर moral beliefs but behave in way which shows these are not sincere। हाइपोक्रीट उसे कहते हैं वह व्यक्ति जो नैतिकता से, विश्वास से यह कहता है कि वह सही है, लेकिन उसके बिहेव से यह पता चलता हो कि वह सिंसियर नहीं है, पाखंडी है, उसे हाइपोक्रीट कहते हैं। अतः हाइपोक्रीट का हिंदी अर्थ पाखंडी होगा। सिंपल लैंग्वेज में हाइपोक्रीट हम उसे कह सकते हैं जो धोखा देता है, होता कुछ और है लेकिन शो कुछ और करता है, उसे हाइपोक्रीट कहते हैं। नेक्स्ट है फिलेटेली। फिलेटेली द कलेक्टिंग एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स एंड पोस्ट हिस्ट्री एज ए हॉबी। वह व्यक्ति जो स्टैम्प्स, पोस्टल, जो हिस्ट्री में यूज़ किए गए थे, स्टैम्प्स और पोस्टल, उसे हॉबी के तौर पर कलेक्ट करता है, उसे फिलेटेली कहा जाता है। फिलेटेली का हिंदी अर्थ है टिकट इकट्ठा करना। टिकट या स्टैम्प्स जो हिस्ट्री में, इतिहास में, पास्ट में यूज़ किए गए थे, उसे एक हॉबी की तरह कलेक्ट करना या उसकी स्टडी करने को फिलेटेली कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सोडस। एक्सोडस का अर्थ है द मूवमेंट ऑफ ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ए प्लेस। एक जगह से बहुत से लोगों का मूवमेंट हो जाना या चले जाना, पलायन कर जाना, एक्सोडस कहलाता है। अर्थात सिंपल भाषा में हम कहेंगे किसी एक स्थान से बहुत से लोगों की संख्या एक साथ किसी दूसरे स्थान पर चली जाए, पलायन कर जाए, तो उसे एक्सोडस कहा जाता है। नेक्स्ट है इनकैरकेरेट। इनकैरकेरेट का अर्थ होता है फॉर्मल टू पुट और कीप समवन इन प्रिजन और इन ए प्लेस यूज्ड एज ए प्रिजन। किसी को जेल में रखना या ऐसी जगह पर रखना जिसे जेल की तरह यूज़ किया जाता है, उसे इनकैरकेरेट कहते हैं। इनकैरकेरेट का हिंदी अर्थ होता है कैद कर लेना। नेक्स्ट है ए फॉरेस्ट। ए फॉरेस्ट का अर्थ है टू प्लांट ट्रीज ऑन एन एरिया ऑफ लैंड इन ऑर्डर टू मेक ए फॉरेस्ट। पौधों को या पेड़ों को प्लांट करना किसी एरिया में, किसी ज़मीन पर जंगल बनाने के लिए। ए फॉरेस्ट का सीधा सा अर्थ है वनारोपण। वन को रोपण करना जंगल बनाने के लिए ए फॉरेस्ट कहलाता है। ए फॉरेस्ट को हम फॉरेस्ट से याद भी कर सकते हैं, इस शब्द में फॉरेस्ट का यूज़ हो रहा है। अतः ए फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल बनाने के लिए पेड़ों को, पौधों को लगाना, वन का रोपण करना। नेक्स्ट भी इससे रिलेटेड है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन ए लार्ज एरिया। एक बड़ी संख्या में
पेड़ों को काट डालना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय पीपल, लोगों के द्वारा पेड़ों को बहुत बड़ी संख्या में काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। हिंदी में हम इसे वनोन्मूलन कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रेसर। एग्रेसर का अर्थ होता है ए पर्सन और ए कंट्री दैट स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट, फाइट और वॉर बाय अटैकिंग फर्स्ट। एक व्यक्ति या देश जो आर्गुमेंट, लड़ाई या युद्ध करना स्टार्ट कर देती है तथा आक्रमण करती है पहले, उसे एग्रेसर कहा जाता है। हिंदी में हम इसे आक्रमणकारी कहते हैं। नेक्स्ट है मिनरलोजी। मिनरलोजी का अर्थ होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को मिनरलोजी कहा जाता है। मिनरलोजी का हिंदी अर्थ है खनिज विज्ञानी। मिनरल्स के बारे में, खनिज के बारे में पढ़ना मिनरलोजी कहलाता है। नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी का अर्थ होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड यूज ऑफ मेटल्स। मेटल के यूज़ को या मेटल के स्ट्रक्चर को पढ़ना, उसकी स्टडी करना मेटलर्जी कहलाता है, जिसका हिंदी अर्थ है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान। आज के 10 वन वर्ड हो चुके हैं, इसे मैं दोबारा दोहरा देता हूँ जिससे आपको इसे याद करने में आसानी होगी। फर्स्ट है इनफेलिबल। इनफेलिबल का अर्थ होता है अचूक, जो कभी गलत न हुआ हो, कभी फेल न हुआ हो या कभी किसी ने कोई भी मिस्टेक ना की हो, उसे इनफेलिबल, अचूक कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइपोक्रिट। हाइपोक्रिट वह होता है जो अपनी अच्छाई छुपाता है, उसे हम हाइपोक्रिट कहते हैं। हिंदी में हम इसे पाखंडी कहेंगे। धोखा देने वाले को हाइपोक्रिट कहा जाता है। नेक्स्ट है फिलेटेली। फिलेटेली वह व्यक्ति होता है जो स्टैम्प्स और पोस्टल जो इतिहास में, हिस्ट्री में यूज़ किए गए हैं, उसे एक हॉबी की तरह पढ़ता है या कलेक्ट करता है, उसे फिलेटेली कहते हैं। फिलेटेली का हिंदी अर्थ होता है टिकट इकट्ठा करने का काम। नेक्स्ट है एक्सोडस। एक्सोडस का अर्थ है द मूवमेंट ऑफ ए पीपल, ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ए प्लेस। एक जगह से बहुत से लोगों का पलायन कर जाना एक्सोडस कहलाता है। नेक्स्ट है इनकार्सरेट। इनकार्सरेट का अर्थ होता है कैद कर लेना। पुट और कीप समवन इन प्रिजन, किसी को जेल में डाल देना इनकार्सरेट कहलाता है। नेक्स्ट है ए फॉरेस्ट। ए फॉरेस्ट का अर्थ होता है बहुत सी संख्या में किसी एरिया पर वन का रोपण करना, फॉरेस्ट लगाना, ट्री लगाना वनारोपण कहलाता है, ए फॉरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट है डिफॉरेस्टेशन। किसी जगह से बड़ी संख्या में पौधों को या पेड़ों को काट लेना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। हिंदी में हम इसे वनोन्मूलन कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रेसर। एग्रेसर का अर्थ होता है पर्सन और ए कंट्री दैट स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट, फाइट और वॉर बाय अटैकिंग फर्स्ट। शुरू में आक्रमण करके यदि कोई पर्सन या कंट्री आर्ग्यूमेंट करती है, फाइट करती है, युद्ध स्टार्ट करती है, तो उसे एग्रेसर कहा जाता है। हिंदी में हम इसे आक्रमणकारी कहेंगे। नेक्स्ट है मिनरलोजी। मिनरलोजी का अर्थ होता है मिनरल्स का स्टडी करना, खनिज विज्ञान हिंदी में हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी का अर्थ होता है किसी मेटल के यूज़ को या उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, मेटलर्जी कहलाता है, धातु विज्ञान कहलाता है। आज के वन वर्ड कंप्लीट हुए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 नाम के ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।